शब्बीर ने बहावल नगर में एक ऐसी बूढ़ी माँ को अपनी बेटी के लिए फरियाद करते देखा है। वो ज़ारो कतार रो रही थी और इंसाफ तलब कर रही थी क्योंकि उसकी बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। ये है वो बेबस माँ जिसकी बेटी कत्ल कर दी गई थी। ये माँ क्या करे, फरियाद कर सकती है, सो कर रही है, मगर इस फरियाद को सुनने वाला कौन है? शायद कोई नहीं। पुलिस के लिए इस किस्म के केसेस मामूल की बात है। अलबत्ता अगर खुदा न खास्ता कोई वाकया किसी बाअसर शख्सियत के घर में हो जाता तो सारी मशीनरी अलर्ट हो जाती। पुलिस के इस रवैये पर मजीद कुछ कहने से पहले इस माँ की फरियाद सुन लीजिए जो अपनी बेटी सुमेरा के लिए रो रही है। सुमेरा खेतों में काम करने गई थी कि जालिमों ने उसका गला काट दिया था। मेरा बच्चुआ मेरा बंदे घरे के नहीं आए। ओ मेरी बच्ची जानती भैया याद है खेत राजा नरमा साहब कराना। ओ अगू कुआड़िया लाते लुके बैठे आए। ओ मेरी सस्सी लुटवा के गए। ओ मेरा बंदा घरे कोई नहीं है। केड़े बच्चे सुमेरा को क्यों कत्ल किया गया था? उसका कसूर क्या था? और उसे मारने वाले कौन थे? क्या चाहते थे? इन तमाम सवालों के जवाब जो शब्बीर को मिले उसकी ड्रामाई तश्कील कुछ इस तरह है, आप ही देखिए। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक बड़ी उम्र की औरत अपने घर में घुसी तो उसका जवान बेटा खाने पर इस तरह टूटा हुआ था जैसे कई दिन का भूखा हो। अरे ओ पेटू, तुझे कोई और काम भी है? हर वक्त अनाज का दुश्मन बना रहता है। अरे अम्मा, तू तो हर वक्त खाने पे टोकती रहती है। हाँ नहीं तो कुछ पता भी है तुझे? तेरा बाप कहाँ है? मुझे नहीं पता, बाहर होगा। उससे तो बात करना ही फजूल है। औरत दूसरे कमरे में गई तो उसका शौहर बाहर आंगन में भैंसों की देखभाल कर रहा था। अरे कुछ सुना तुमने? अरे क्यों शोर मचा रही है? ऐसी कौन सी कयामत आ गई? तुम्हारी चहीती भांजी को उसके शौहर ने तलाक दे दी है। जो मुंह में आ रहा है बके जा रही है। अरे क्या मैं चीनी जबान में बोल रही हूँ? तुम्हारी बहन की प्यारी बेटी साहिबा को तलाक हो गई है। वो तो मुझे लग ही रहा था ये घर बसेगा नहीं, ये शादी ही गलत हुई है। अरे कितना समझाया था मैंने अपनी बहन को, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। 5 साल हो गए, ना कोई बाल ना कोई बच्चा। वैसे मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने तलाक दी होगी। कहते तो तुम ठीक हो, उसने खुद ही तलाक ली होगी। भाई नए जमाने के लोग हैं, जो ना करें वो कम है। तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए मेरी बहन और भांजी को जलील करने का। अरे अच्छी खासी शादी हो जाती है हमारे यहाँ, हमें ये दिन ना देखना पड़ते उसकी वजह से। देखो भाई, जो होना था हो गया। अब बहन ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूं? तो अब बात कर लो। क्यों कर लूं? कबूल करेगा तुम्हारा बेटा उसे? अरे वो तो दौड़ भाग के करेगा ये शादी। 5 साल हो गए मुझे उसके मुंह से सुमेरा सुमेरा सुनते हुए। सुबह शाम एक कर दिया उसने इस नाम से। देखो भाई, मुझ में हिम्मत नहीं है। अब तुम में हिम्मत है तो बात कर लो जाके। बहावल नगर के नवाई गांव की रिहायशी सुमेरा की शादी शाहिद नामी एक रिश्तेदार से हुई थी जो 5 बरस तक चलती रही और फिर औलाद न होने का बहाना बनाकर सुमेरा ने खुद ही तलाक ले ली थी। उसे ये बंधन टूटने का कोई अफसोस नहीं था, जबकि सुमेरा के माँ बाप बुरी तरह उससे खफा थे। अरे ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम समझा नहीं सकती थी इसको कि तलाक और गाली में कोई फर्क नहीं है। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुमेरा का बाप सुमेरा की मौजूदगी में अपनी बीवी को खरी खरी सुना रहा था और सुमेरा खामोशी से एक तरफ दुबकी हुई सब कुछ सुन रही थी। मैं क्या कर सकती? औलाद काबू में कहाँ है? तो चलता करो ऐसी औलादों को। और बात सुनो, अपने भाई से बात करो, अभी उसकी बेटी की शादी नहीं हुई है। शादी की बात सुनकर सुमेरा पांव पटकते हुए एक तरफ चली गई, जिस पर उसका बाप मजीद इश्तियाल में आ गया। देख लिया तुमने इसको? मैं कह रहा हूँ समझा लो इसको अच्छी तरह से, वरना मैं इसको जान से मार दूंगा। कह दिया है मैंने तुमसे, बस। सुमेरा की तलाक से पूरे खानदान में तूफान खड़ा हो गया था। सुमेरा खूबसूरत थी, इसलिए उसके लिए रिश्तों की अब भी कोई कमी नहीं थी। सुमेरा का बाप उसके कजन से अपनी बेटी की शादी का फैसला कर चुका था, लेकिन सुमेरा ने साफ इनकार कर दिया था और घर में कयामत आ गई थी। शब्बीर ने देखा कि सुमेरा की माँ बहुत गुस्से में थी और अपनी बेटी को आवाज दे रही थी। अम्मा,
अगर तुमने फिर वही बात करनी है ना तो सुन लो, मुझे नहीं करनी मकसूद से शादी। तो किससे करनी है? कोई आसमान से शहजादा उतर के आएगा? बाप के गुस्से का पता है ना, जान से मार देगा तुझे। और अल्लाह के वास्ते मुझे इस उम्र में कोई दुख ना दो, कोई तकलीफ ना दो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अम्मा देख, रोना धोना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक होगा। या अल्लाह, क्या करूं मैं? शोहर मेरे ऊपर रोब झाड़ता है, औलाद मेरी नहीं सुनती। या करम कर मुझ पे। सुमेरा ने बज़ाहिर तो शब्बीर ने देखा कि एक दिन सुमेरा का मामू सुमेरा की माँ से लड़ाई कर रहा था। नहीं तो बताओ ना, बताओ मेरे बेटे में खराबी क्या है? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी कोई सुनता है? देखो कान खोलकर सुनो मेरी बात, और अपनी बेटी से कह दो फौरन अपने उस नाम शोर से तलाक ले ले और शराफत के साथ मेरे बेटे से निकाह कर ले, वरना अब कुछ नहीं हो सकता। जो होना था हो गया। अच्छा, जो होना था हो गया, और अब जो होगा ना वो माँ बेटी तुम देखना क्या करता हूँ मैं। अरे शर्म करो, मामू हो उसके, मेरे सगे भाई हो, शर्म नहीं आती ऐसी धमकियां देते हुए? अरे मामू मामू इसीलिए तो शराफत से पेश आ रहे हो, वरना वो सुलूक करता तो माँ बेटी के साथ दुनिया देखती। अरे जाओ, देख लूंगी मैं भी, मेरी बेटी को कोई हाथ तो लगाए। बढ़ाया, बताओ भला, मामू है, जरा शर्म नहीं है। सुमेरा और उसके शौहर को मामू की धमकियों और खुद अपने बाप की जानिब से खौफ लाहक था। इसने पुलिस में तहफ़्फ़ुज़ की दरखास्त दे दी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुमेरा का शौहर घर में दाखिल हुआ तो सुमेरा काफी खौफजदा थी। क्या बात है सुमेरा, परेशान हो? मुमताज मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे पता है आज मामू का फोन आया था, कह रहा था कि हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ धमकी दे रहा है, कुछ नहीं होगा। नहीं मुमताज, तू जानता नहीं है मामू को, वो बहुत खतरनाक आदमी है। तू मुझे कहीं और ले चल। अच्छा सब्र कर और परेशान मत हो, आराम से बैठ, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। सुमेरा और मुमताज इंतहाई खौफ की जिंदगी गुजार रहे थे। सुमेरा का शौहर सुबह के वक्त काम पर जाते हुए सुमेरा से कोई बात करता नजर आ रहा था। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? कुछ नहीं होगा, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। नहीं मुमताज, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मामू आया और मुझे कत्ल कर देगा। वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ धमकियां दे रहा है, बुज़दिल है वो। मैं जाके थाने में आज फिर बोल दूंगा। रब रखा। सुमेरा का शौहर चला गया तो सुमेरा इंतहाई खौफ के आलम में चादर लपेटकर घर के सामने वाले खेत में काम करने चली गई। अभी वो फसल की कटाई में मसरूफ थी कि उसकी नजर दूर एक मोटरसाइकिल पर पड़ी। इस मोटरसाइकिल को देखते ही वो अपनी जगह से घबरा कर उठी और अपने घर की जानिब भागने लगी, लेकिन चंद ही लम्हों में मोटरसाइकिल ने उसका रास्ता रोक लिया था। मोटरसाइकिल पर उसका कजन और मामू सवार थे। उस रोज सुमेरा को पसंद की शादी करने और कजन से शादी पर इनकार की सजा दी गई थी। सुमेरा का बेदर्दी से गला काट दिया गया था, जिससे उसके घर में कोहराम मच गया था। ये है वो दुखियारी माँ, और ये है वो बेबस शौहर जो कहता है कि पुलिस उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। बड़ा जुल्म किया ने मेरे नाल, बड़ा जुल्म किया है, हाथ लाख जुल्म किया ने। वो मैंने लाश भी नहीं दी ने, पुलिस वाला ये नहीं किया कि तुम लाश दिसा, यानी कुत्ते जाते लाश भी नहीं दी ने, मैंने मुंह भी नहीं देखण चन जाती वे कि मेरी बीवी दा ना बच्चा 4 महीना दा, वो भी नाल उसनु गता कोई कत्ल हो गया नाल। मैं तो मेरा कोई बच्चा नहीं है कि मैं तो सिकदा लाऊं, अल्लाह ताला तो दुआई मांग मांग ते बच्चा दिया। अल्लाह ताला ने नींद मारी लाई आई थे, वो भी मेरा तक गया, बीवी गई, मेरा घर बार सारा गया। ओ मेरी कोई नहीं सुनदा, मैं पेट कर लानी तो हुकूमत ही मेरी ना सुनी ते मैनू मेरी बच्ची दा मुंह ना वेखता ना। ओ ना बाडी टोकी ना लई ते ले भी हुए गए। साडी हकी से ना कोई निमटी ना हुकूमत साडी की सही ना गरीबां दी गाल सुनी। मेरा अल्लाह ने मेरा बच्चा इस्लाम करो जा गरीबनी दा। शब्बीर को महसूस हुआ कि वाकई पुलिस इस केस में दिलचस्पी लेने के बजाय उल्टा मजलूमों को नसीहत कर रही थी। मुल्जिमान को पकड़ने और उनकी मजम्मत करने के बजाय पुलिस अफसर समाजी दानिशवरी की जुगाली करने के मूड में नजर आए। जरा इनकी गुफ्तगू सुन लीजिए। जो माशरती पहलू को अगर देखा जाए तो
90% केसेस ऐसे ही होते हैं गैरत के कत्ल में कि खातून जो है अपनी मर्जी से लड़की गई होती है, शादी कर लेती है, कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन मौशती तौर पे इसको कतई हम एक्सेप्ट नहीं करते हमारे लोग। तो इसका मंतकी अंजाम फिर यही होता है कि या तो दो ख़ानदानों के दरमियान नस्ल दर नस्ल दुश्मनी चली आ रही होती है, या इसमें कत्ल हो जाता है और फिर बहुत सारे लोग जो है इस कत्ल का सामना करना पड़ता है, जिसमें हत्ता के बेगुनाह बंदों को भी मुलव्वस कर दिया जाता है मुद्दई की तरफ से। और औलाद ना होने की वजह से नचाकी रहने लगी, जिसके बाद इसने उससे तलाक हासिल कर ली और फिर उसके बाद इसने मुमताज़ से शादी कर ली। इस बात का उसके बाकी जो वर्षा है पीछे उनका, ख़ास तौर पे इसके मामू का बेटा है दूसरा मकसूद, और दूसरे मामू वगैरह सारे प्रेशर डालते थे कि इससे तलाक लो और वापस घर आओ। इसने इनकी बात ना मानी, तो अब जो है इसके दूसरे मामू का बेटा जिसका नाम मकसूद है, उसने कुल्हाड़ी के वार करके इसको कत्ल किया और इस तरह इसकी जान ले ली, और मकसूद को हमने गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त हवालात में हैं। इंशाल्लाह इंसाफ के तकाज़े पूरे करेंगे। शब्बीर ने एक मजलूम लड़की को इस तरह कत्ल करने की शदीद मजम्मत की है और कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने रहीम यार खान में एक ऐसी वारदात देखी है जिसमें दो भाइयों को एक इंतहाई अलमनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। शब्बीर ने उस दिन खानपुर के इलाके रेलवे कॉलोनी के आसपास एक हौलनाक मंजर देखा। एक शख्स को इंतहाई जख्मी हालत में स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले जाया जा रहा था और उसके लवाहिकीन उसे आंखें खोलने के लिए झिझोड़ रहे थे। स्ट्रेचर को लोगों ने घेरा हुआ था, लेकिन ये शख्स अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। ये है वो मनाजिर जिन्हें हम वाज़े तौर पर नहीं दिखा सकते। मरने वाला कौन था और उसे किसने कत्ल किया, इसके बारे में शब्बीर को उस वक्त पता चला जब वो अस्पताल पहुंचा। शब्बीर ने अस्पताल में देखा कि एक नौजवान जो मामूली जख्मी था और जिसकी मरहम पट्टी की जा चुकी थी, बिलक बिलक कर रो रहा था और उसका एक रिश्तेदार उसे दिलासा दे रहा था और उससे सवालात भी करता जा रहा था। जुबैर, ओ जुबैर, होश कर, जैसे अल्लाह की मर्जी। क्या हुआ था? कौन लोग थे वो? क्या बताऊं कासिम भाई, मैं और जुनैद भाई मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जब हम रेलवे कॉलोनी पहुंचे। सबर कर मेरे भाई, सबर कर। रेलवे कॉलोनी पहुंचे तो फिर क्या हुआ? डाकुओं ने मोटरसाइकिल को रोक लिया और जुनैद भाई ने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाई ताकि हम लोग भाग जाएं, लेकिन हम गिर पड़े। ओ मेरे खुदाया, फिर क्या हुआ? फिर डाकुओं ने हमें पकड़ लिया। फिर डाकू जुनैद भाई से पैसे छीनने लगे और हमारा उनसे झगड़ा हो गया। एक डाकू को जुनैद भाई ने पकड़ लिया था और मैंने भी दूसरे को पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने छुरियां निकाली और हम पे वार करना शुरू कर दिए और छुरियां मारते हैं। ओ मेरे खुदाया, तू पहचानता है उनको? नहीं, पता नहीं कहां से आए थे। मेरे भाई को कत्ल कर दिया, मार दिया मेरे भाई। मार दिया मेरे भाई। मकतूल जुनैद जुबैर का बड़ा भाई था और घर के पड़ोस में ही एक छोटी सी दुकान का मालिक था। मकतूल शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। पुलिस को जब इस अलमनाक वाकये की खबर मिली तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस ने जाए वकू का मुशाहिदा किया तो मकतूल की मोटरसाइकिल एक तरफ पड़ी हुई नजर आई। एक चप्पल भी वहाँ मौजूद थी। जमीन पर खून के धब्बे भी दिखाई दिए। शब्बीर ने देखा कि थाने में पुलिस अफसर सर जोड़कर बैठे हुए थे और जाए वारदात से मिलने वाली शहादतों का तज्जिया कर रहे थे। तुम्हारे ख्याल में ये वारदात डाकुओं ने रेकी के बाद की है
या फिर अचानक? सर मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। वजाहत से बयान करो। सर मुझे तो ये डकैती की वारदात नहीं लगती। तो फिर? सर मकतूल का भाई भी उसके साथ था। हाँ, मुझे जख्मी हुआ था साथ। यस सर, लेकिन मामूली। मामूली जख्मी? तुम एक काम करो, मजीद मालूमात इकट्ठी करो, अगर मेरी जरूरत पड़े तो रब्ता कर लेना। सर मैंने उसको बुलाया है पूछताछ के लिए। जो करना है जल्दी करो, लोग खासी तशवीश में हैं। यस सर, मुझे इजाजत? इजाजत है। पुलिस के बुलाने के बावजूद जब मकतूल का भाई जुबैर थाने नहीं पहुंचा तो पुलिस की तफ्तीश में इजाफा हो गया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी अफसर जुबैर को फोन कर रहा था। जुबैर उस वक्त मकतूल की बीवी यानी अपनी भाभी के साथ घर में मौजूद था। फोन की घंटी बजी तो जुबैर परेशान हो गया। भाभी से उसकी निगाहें मिली जिसमें फिक्रमंदी की झलक थी। नाजिया भाभी, उसी तफ्तीशी का फोन है, क्या करूं? मुझे दो, मैं बात करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये जुबैर साहब का नंबर नहीं है? जी उन्हीं का नंबर है, वो जरा काम से बाहर गए। बाहर? आप उनकी कौन बात कर रही हैं? वालिदा? जी नहीं, मैं उनकी भाभी बात कर रही हूँ। आप कौन? जुबैर साहब बाहर से आ जाएं तो उनको बताना कि थाने से फोन आया था, आज शाम उनको थाने में बुलाया। अच्छा, मैं बता दूंगी, मगर हाँ हाँ, आप कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कह रही थी उनको थाने क्यों बुलवाया? बीबी थाने में मिठाई बट रही थी, इसलिए उनको बुलाया। खुदा हाफिज, और हाँ शाम को उनको थाने भेज देना। फोन बंद हुआ तो जुबैर ने भाभी के हाथ से फोन छीन लिया। उसी का फोन था? हाँ। इन पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया है। एक तो मेरा भाई मर गया, ऊपर से मुझे परेशान कर रहे हैं। मगर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, मेरा मतलब है नाजिया, बात तो परेशानी की है ना। खैर मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। पुलिस को मकतूल के छोटे भाई पर पहले ही शक था, क्योंकि मकतूल को जिस तरह बेदर्दी से छुरियां मार मार कर कत्ल किया गया था, उसके मुकाबले में मकतूल के छोटे भाई को मामूली जख्म आए थे। पुलिस का शक दुरुस्त साबित हुआ और मकतूल के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल क्यों किया, इसके बारे में मुबैना कातिल ने जो कहानी सुनाई थी वो कुछ इस तरह है। और देख, अब एक लफ्ज तूने झूठ बोला ना तो समझ लेना। चल बोल, क्या हुआ था? सर वो, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था। अच्छा, फिर? हम लोग अक्सर मुलाकात करते थे, कहीं भी, कभी किसी पार्क में, कभी किसी बाजार में। मैं उसे जब भी फोन करता था वो आ जाती थी और मैं उसे मोटरसाइकिल पे लेके घूमता रहता था। तुम अपने माँ बाप से बात करो ना। मैंने बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहते हैं कि पहले बड़े भाई की शादी करेंगे। बस ठीक है, मेरी अम्मा मेरी कहीं और शादी करवा देंगी ना, फिर मुझसे मत कहना। नाजिया, तुम नाराज क्यों हो रही हो? तो मैं और क्या करूं? नाराज क्यों हो रही हो? शादी की बात तक तो की नहीं जाती तुमसे, आगे जाके क्या करोगे? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, होना क्या था, मेरे वालिदैन ने मेरे बड़े भाई की शादी कर दी। तेरे बड़े भाई की शादी का इस कत्ल से क्या ताल्लुक? खुलकर सामने आ गई थी। जुनैद के छोटे भाई ने अपनी अधूरी मोहब्बत की तकमील के लिए अपने सगे भाई का खून कर दिया था और डकैती का ड्रामा रचाया था। पुलिस ने मकतूल के छोटे भाई जुबैर और उसकी भाभी को जुनैद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस केस की जो तफसील बताई थी वो ये है। जी, जब हमें इत्तला मिली तो ये इत्तला मिली थी कि डकैती की कोशिश की गई है, जिसके दौरान मुजम्मत पे एक भाई शदीद ज़ख्मी है
और दूसरे भाई को भी इंजरीज आई हुई हैं। तो कुछ देर बाद हमें ये पता चला कि जो भाई शदीद ज़ख्मी था उसकी डेथ हो चुकी है। तो इनिशियली हमारा रिएक्शन हम भी इसी लाइन में सोच रहे थे कि किस तरह वाक़ात वगैरह हो सकती है, लेकिन जब हम मौके पर गए हमने उसको क्रिटिकली देखा है वहाँ मौके पे, तो पता चला है कि जो वहाँ पे जो ऐसा महसूस नहीं होता था कि कोई वारदात हुई है, क्योंकि मोटरसाइकिल वगैरह सब वहाँ पे मौजूद थे। फिर तकरीबन 3 से 4 दिन हमें लगे, हमने डिफरेंट तरह से लोगों से भी मालूमात की और इसके अलावा जो प्राइमरी एविडेंस जो हमें मिल रहा था, स्पेशली जो दूसरा भाई था उसके कपड़ों पे जो ब्लड के निशान थे जिस तरह से महसूस हो रहे थे और उसकी इंजरीज़ का जो नेचर था उससे ये ज़ाहिर होता था कि मामला इन दोनों के अंदर से या घर के अंदर से ही है। तो 4 दिन के अंदर हमने ये अपनी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमने इसको ट्रेस किया। जुनैद के सफ़ाकाना कत्ल पर अहले महल्ला और उसके रिश्तेदार सभी उदास थे। कत्ल किया मोहम्मद ज़ुबैर ने, जिसकी 19-20 साल के करीब तकरीबन उम्र है उसकी, ठीक है जी। उसको साथ मुलविस भाभी जुनैद भाई की बीवी, उन दोनों ने मिलकर उसको कत्ल का मंसूबा बनाया, जो कुछ भी बनाया उन्होंने कत्ल किया उसको, और वो उन्होंने एसपी साहब के सामने जो है इकरार भी किया। शब्बीर ने जिला रहीम यार खान की तहसील खानपुर के इलाके सादात कॉलोनी में पेश आने वाले इस इंतहाई अलमनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है और कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। आज से 5 बरस पहले जब 13 जून को तवील बीमारी के बाद मेहदी हसन का इंतकाल हुआ तो उनके करोड़ों चाहने वालों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई थी। तवक्का की जा रही थी कि मेहदी हसन को सरकारी तौर पर किसी ऐसी जगह दफन किया जाएगा जहां उनके चाहने वालों को आसानी से रसाई नसब हो सकेगी, लेकिन हमारी सरकार ने एक दूर अफ्तादा कब्रिस्तान में थोड़ी सी जमीन मख्तस करके हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। शब्बीर जब नॉर्थ कराची के एक कब्रिस्तान में पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो फनकार जो पाकिस्तान की पहचान था, जो हमारे मौसीकी के सकाफती वर्से का महाफिज था, उसकी आखिरी आरामगाह कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी और कोई उसका पूछने वाला नहीं था। ये है वो अफसोसनाक मनाजिर। ले जाया गया है। शब्बीर को याद है कि जब मेहदी हसन का इंतकाल हुआ तो एक्सप्रेस न्यूज से बातें करते हुए बर्रे सगीर की मुमताज मुगैयना लता मंगेशकर ने मेहदी हसन को एक ऐसा फनकार करार दिया था जिसका कोई बदल नहीं। गायकी के बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो इतने महान कलाकार थे कि जिनके लिए मैं कुछ बोल ही नहीं। उन्होंने हमको कुछ इस कदर किया है, मतलब बहुत किया। उनके गाने से हमारे यहाँ तो कितने सिंगर बने हैं, गज़ल गायक बने हैं, और मैं उनको मतलब बिल्कुल वाकई मैं ईश्वर की तरह मानती थी और मैं उनके लिए मेरे दिल में बहुत बहुत इज्जत थी, बहुत इज्जत। मेहदी हसन की आवाज और तर्ज अदायगी में वो जादू था और बनाया जाए जिसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आए। शब्बीर का कहना है कि ईरान में फारसी के शायर हाफिज शिराजी की यादगार ही को देख लीजिए कि हमा वक्त मर्ज़े खलाइक बनी रहती है। अमरीकी गुलूकार एल्विस प्रेस्ले हो या फ्रैंक सिनाट्रा या अंग्रेजी शायर कीट्स हो, उनकी यादगारों को महफूज किया गया है क्योंकि उनके ममालिक को एहसास है कि ये महज फनकार नहीं थे बल्कि आने वाली नस्लों की तहजीब के जामिन भी थे। ये देखिए हाफिज शिराजी, कीट्स और एल्विस प्रेस्ले की यादगार की एक झलक। शब्बीर जब मेहदी हसन को खराज अकीदत पेश करके वापस आ रहा था, उसके कानों में मेहदी हसन की आवाज गूंज रही थी जो कह रही थी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 0213580
3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।